अब आगे बढ़ेंगे और बात अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की हर जगह इज्जत उतारी जाती है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। एक और बारी यही नजारा देखने को मिला है जहां पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती सामने आई। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री की लंदन में बेइज्जती हुई है। मोहसिन नकवी की कार लंदन में जबरन तलाशी गई है। लंदन पुलिस ने मोहसिन की जबरन तलाशी ली है और पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल बेइज्जती। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के मंत्री की गाड़ी को जबरन रोका गया, उसकी तलाशी ली गई। यानी कि जाहिर तौर पर है कि पाकिस्तान के लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता है, ना मंत्री पर और ना किसी भी बड़े अधिकारी पर। और ये तस्वीरें बयां करती है कि पाकिस्तान की इज्जत अब किसी भी देश में नहीं रही है। लंदन में जबरदस्ती कार को रोका जाता है, कार की तलाशी ली जाती है, बावजूद इसके बताने के बाद भी कि वो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी हैं, फिर भी तलाशी ली जाती है। तस्वीरें देखिए। और हमारी सहयोगी रचना हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से लाइव, उनसे जान लेते हैं पूरा मामला और विस्तार से। रचना, इंटरनेशनल बेइज्जती आज नहीं, इसके पहली बार भी कई बार पाकिस्तान की हो चुकी है, एक बार फिर वही तस्वीरें सामने आई। क्या लगता है, ये अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान की इज्जत अब किसी भी देश में नहीं रही है? सुचित्रा, ठीक कह रही हैं आप। इससे पहले भी पाकिस्तान की बेइज्जती की बहुत सी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के मंत्री थे, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी जब पहुंचे लंदन के दौरे पर, ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के बाहर की ये तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर उनकी गाड़ी की चेकिंग हुई। और सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात तो ये कि जब ये गाड़ी की चेकिंग चल रही थी तो मोहसिन नकवी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। वहां गाड़ी को खोला गया, उसकी डिक्की को चेक किया गया, उनके सामान तक को खोला गया, गाड़ी के ट्रंक को खोला गया। दरअसल यहाँ पर अंदेशा ये था, जो कि हालांकि सुरक्षा लेयर अलग अलग तरीके की होती है, चेकिंग होती है, लेकिन बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के मंत्री थे और उन्हें यह शक था कि कहीं गाड़ी में या उनके सामान में कोई विस्फोटक या ड्रग या बाकी कोई संदिग्ध चीज तो नहीं है, इसीलिए पूरी गाड़ी की चेकिंग की गई। और अब ये जो वीडियो है ना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं, बाकी देशों के लोग भी चुटकियां ले रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान यही तो डिजर्व करता है। जब आतंक अपनी जमीन पर बोता है, जब लगातार अलग अलग देशों के खिलाफ वो साजिशें बुनता है, तो अब उसकी इज्जत इसी तरीके से उड़ रही है सरेआम। और अब जिस तरीके से गाड़ी की चेकिंग की गई है, यहां मोहसिन नकवी गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी तरह से अपोज कर नहीं पाए, गाड़ी की चेकिंग होती रही, वीडियो बनता रहा और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो चुका है। साथ ही लोग अब पिछली घटनाओं को भी याद कर रहे हैं, कह रहे हैं एक तरफ तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, अमेरिका से नजदीकी की, ट्रंप से नजदीकी की बातें करता है, बाकी देशों को साथ लेकर चलने की बात करता है, शांति के पथ पर चलने का दावा भी करता है और कहता है कि हम भी शांति चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत यह है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी चर्चा होती रही है, अलग अलग देशों के एयरपोर्ट पर जहां देख लिया जाए कि पाकिस्तान का पासपोर्ट उसके पास में है, तो फिर सघन चेकिंग होती है और यहां पाकिस्तान के मंत्री भी अछूते नहीं रहे। बिल्कुल रचना, अभी पहली तस्वीर तो नहीं है, बिल्कुल एयरपोर्ट पर भी हम यही देखते हैं कि जहां पर भारतीयों को और बाकी के लोगों को सिर्फ सामान की तलाशी लेने के बाद निकाल दिया जाता है, तो वहीं पाकिस्तान के जितने भी नागरिक होते हैं उनके कपड़े उतरवा कर भी कई बार चेक किया जाता है। तो एक तरफ इधर नागरिक भी परेशान हो रहे हैं और अब तो मंत्री भी इससे अछूते नहीं है। सही कहा आपने कि कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं। हालांकि मोहसिन नकवी ऐसी बेइज्जती से तो बच गए, कपड़े उनके नहीं चेक कराए गए या कपड़े नहीं उतरवाए गए, लेकिन गाड़ी को आप देखिए सुचित्रा, ध्यान से आप देखिए कि गाड़ी आगे से लेकर पीछे तक पूरी गाड़ी खोली गई है, डिग्गी खोली गई है, यहाँ तक कि गाड़ी के नीचे भी वो देख रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, अगर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज है वो गाड़ी के अंदर रखी जा सकती है, गाड़ी से चिपका कर रखी जा सकती है, जैसे कि स्टिकी बॉम्ब भी होते हैं, तो इसी तरह का खतरा था। हालांकि कहा यह जाता है कि यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी होती है, इसी तरह से चेकिंग होती है। लेकिन अगर आपका कोई मेहमान है, अगर किसी अदर कंट्री का कोई मिनिस्टर यहां पर पहुंच रहा है, तो भी इस तरह की चेकिंग होगी क्या? लोग अब सोशल मीडिया पर कंपैरिजन कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, खास तौर से हिंदुस्तान के लोग भी इसको लेकर चुटकी ले रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहीं जाते हैं तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, कैसा स्वागत मिलता है, या फिर भारत से जुड़े हुए कोई बड़े डेलीगेट्स जाते हैं या फिर मिनिस्टर
जाते हैं तो उनकी कैसे स्वागत और आवभगत होती है, और कहां हमारे देश की कोई इज्जत नहीं, हमारे देश के मंत्री भी अगर पहुंच गए, वो भी गृह मंत्री, तो भी इस तरह की चेकिंग हो रही है। मतलब पाकिस्तान ये फजीयत इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर से झेल रहा है, और पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं वो भी इस बेइज्जती को दिल पर ले रहे हैं। और यहाँ हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं भाई आप वही काट रहे हैं जो आपने लेना भी पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी ब्रिटेन ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन देने से इनकार कर दिया, इधर यूएई ने वीजा देने से एक बार को इनकार कर दिया। हर जगह सिर्फ बेइज्जती हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम चीजों को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए कभी खुद को आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस घोषित कर लेते हैं और तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं, बशर्ते इसके कि वो खुद को देखें और पाकिस्तानियों की इज्जत को एक बार देखें। सही कह रही हैं आप। पाकिस्तानी हुकूमत की तो हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान में सरकार में जो कोई रहता है अपनी जेबें भरता है, अपने परिवार को सेटल करता है, विदेशों में चले जाते हैं और फिर सरकार का खजाना खाली करके वो फिर लंबे रास्ते निकल जाते हैं। सेना को लेकर भी इसी तरह से है, तानाशाही होती है, कब तख्ता पलट हो जाए कोई नहीं जानता, स्टेबल सरकार कभी रहती नहीं है। और आपने चूंकि आसिम मुनीर का जिक्र किया, तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा चर्चा रही पिछले दिनों वो तो इमरान खान को लेकर हुई, और पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ बाकी मुल्क के जो लोग हैं वो हैरानगी इसको लेकर रखते हैं कि आम चुनाव होते हैं, रिजल्ट आना ऐसा लगता है कि कोई बीरबल की खिचड़ी हो गई, दिन बीतते रहते हैं, घंटे बीतते रहते हैं, जैसे जैसे रिजल्ट सामने आता है लार्जेस्ट पार्टी जो बनकर उभरे, जो नेता होते हैं उनके, उन्हें आप जेल में डाल देते हैं। जेल में भी ऐसा सुलूक होता है जो सुना नहीं। इमरान खान खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की जेल में, जेल के इतिहास में सबसे बुरा सलूक मेरे साथ में हो रहा है। और अभी तो पिछले दिनों आप देखिए ना, हत्या तक की खबरें सामने आ गई, कैसे वहां पर बवाल मचा। मतलब अपने ही घर में बेइज्जती करवा रही है पाकिस्तानी सरकार और सेना, और इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती है वो है ही। और ऐसा नहीं कि सब खबरें जो हैं वो सिर्फ वहीं पर रह जाती हैं पाकिस्तान में। जो उनके बेटे विदेश में रहते हैं, अगर वो वहां बैठे हुए, चूंकि ब्रिटेन में रहते हैं, वहां बैठे हुए अगर वो कंसर्न दिखाते हैं, अगर वो कहते हैं हमारे पिता जिंदा हैं या नहीं है, हमें तो इसका सबूत चाहिए, या फिर हमें बड़ी फिक्र है इस बात की, तो पाकिस्तान खुद अपनी लुटिया डुबोने का काम करता है। पाकिस्तान ये जानता है कि उसकी नीतियां उसके खिलाफ है, और यहां भी कुछ ऐसा ही साबित हुआ। जब उनकी ही जेल में उनके पूर्व पीएम सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस तरह की सिक्योरिटी तो बनती है। बिल्कुल जाहिर बात है। रचना, एक सवाल और भी मन में आ रहा है कि इससे पहले अभी तो ये गाड़ी चेकिंग हो रही है, जब शहबाज शरीफ गए थे आपके व्हाइट हाउस में, जब वो लंच के लिए गए थे, उस वक्त भी हमने देखा था लगभग उनको 2 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए। एक वहां प्रधानमंत्री की बेइज्जती, यहाँ मंत्रियों की बेइज्जती, मतलब पाकिस्तान और कितने लेवल की बेइज्जती करवा के मानेगा? बेइज्जती ये बार बार होना, अब मुझे लगता है सुचित्रा आदत डाल लेनी चाहिए पाकिस्तान को। और मुझे लगता है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को, या फिर वहां के खुद प्राइम मिनिस्टर को, या फिर वहां पर सेना प्रमुख को इस तरह की बेइज्जती की आदत हो गई है। और आदत हो गई है पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी। एक तरफ हम हैं जो प्राउड फील करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं, या हमारे कोई मंत्री किसी अदर कंट्री के दौरे पर जाते हैं, तो जो स्वागत सत्कार होता है वो देखने वाला होता है। और हम यहाँ बैठे हुए 145 करोड़ देशवासी उन तस्वीरों पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जब पाकिस्तान से इस तरह से कोई दौरे पर जाता है, कोई मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर सेना प्रमुख, जब इस तरह की बेइज्जती होती है, तो जाहिर सी बात है उनका सिर भी शर्म से झुकता है, और फिर वो चूकते नहीं, लेकिन उसका खमियाजा भी तो भुगतना पड़ता है। कई जो आजाद पत्रकार हैं, जो खुलकर बेबाकी से अपनी बात करते हैं, या फिर जो इंडिविजुअली अपना यूट्यूब अकाउंट चलाते हैं, या यूट्यूबर्स हैं, ऐसे यूट्यूबर्स जब खुलकर बात करते हैं ना, तो रातों रात उन्हें गायब भी कर दिया जाता है। अगर हम तक ये खबरें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है लंदन तक भी जा रही हैं। पाकिस्तान की नीतियों को लेकर, पाकिस्तान की सोच को लेकर, पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी रहती है इसको लेकर, पाकिस्तान की जो इमेज है, आज उसी का खमियाजा मोहसिन नकवी ने भी भुगत लिया। बिल्कुल जाहिर बात है। और रचना, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा आपने कि पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल